क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्ष का 10वां इतवार है। हम में से हर इंसान हर बार तरक्की करने की एक सोच रखता है। एक अच्छा परिवार, एक अच्छी नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य, एक बड़ी सी गाड़ी और सुंदर तरीके से अपना जीवन को जीना हर कोई पसंद करता है। और यह देखा भी गया है, बहुत सारे लोग इसे हासिल भी करते हैं। परंतु सवाल यह है, क्या हम लोग उस मंजिल तक पहुंचने के बाद क्या वहां तक ही रुक पाते हैं? बहुत बार ऐसा नहीं है। मुसीबतें आ जाती है, तकलीफें आ जाती है, हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? सुंदर सा परिवार, अच्छी सी नौकरी, सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग क्यों बहुत बार कमजोर पड़ जाते हैं? इसका एक कारण है पाप। पाप में बहुत ताकत है, पाप में बहुत शक्ति है और शैतान हम लोगों को बार बार प्रलोभन में धकेलता रहता है। और जो लोग प्रलोभन में फंस जाते हैं, पाप कर बैठते हैं और वे धीरे धीरे से अपनी तरक्की को खो देते हैं। लूसीफर एक बार अपने 3 ट्रेनी को उनका प्रैक्टिकल एग्जाम लेने के लिए उनको सामने बैठाते हैं। उनको एक ही सवाल दे देते हैं, तीनों ट्रेनी को, और सवाल यह था कि अगर आपको धरती पर भेजा जाए तो आप लोगों को पाप करने के लिए कैसे समझाओगे, कैसे पाप में उन्हें फंसाओगे? और ये छोटे छोटे शैतानों को यह एग्जाम पास होना बहुत जरूरी था, तभी वे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते थे। पहला ट्रेनी शैतान कहता है कि मैं जब धरती पर जाऊंगा तो मैं लोगों से कहूंगा कि देयर इज नो गॉड, ईश्वर नहीं है। इसलिए आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको कोई ठोकेगा नहीं, आपको कोई नियम का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना जिंदगी बिंदास जियो, आप ही बॉस है। यह सुनकर लूसीफर को उतना अच्छा नहीं लगा, सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। दूसरे ट्रेनी शैतान ने कहा, अगर मैं संसार में जाऊंगा, पृथ्वी पर जाऊंगा और लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, तो मेरा उनके पास यह सवाल होगा और यह उनके लिए एक सुझाव होगा कि आप लोग कभी ये नहीं सोचना कि वहां पर नरक है, देयर इज नो हेल। आपको कभी पनिशमेंट मिलेगा ही नहीं, जो कुछ भी है इस धरती पर है। इसलिए आप लोग अच्छे से अपना जीवन बिताओ, कोई पाप नहीं है। इस पर भी लूसीफर उतना खुश नहीं हुए। तब तीसरे ट्रेनी शैतान की बारी आई। वो काफी स्मार्ट था। उन्होंने कहा कि जब मैं संसार में पृथ्वी पर जाऊंगा तो मैं लोगों से मिलने के बाद उनसे कहूंगा कि कोई डरने की बात नहीं है, आराम से, टेक योर टाइम, आपके पास बहुत समय है। आज सुधार करने की जरूरत नहीं है। आज पाप किया तो कल परसों जाकर पाप स्वीकार कर सकते हो। गो ऑन, आपके पास समय है, धीरे से आप अपना जिंदगी बिताते रहो। डोंट वरी अबाउट टुमारो। यह सुनकर शैतान को बड़ा खुश हुआ। ठीक प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग भी उसी प्रकार का जिंदगी बहुत बार जीते हैं कि हम लोग अपने जिंदगी में जो पाप हम लोग करते हैं उसे बार बार करते रहते हैं और पाप स्वीकार करने में टल देते हैं। आज नहीं, कल सुधारा जाएगा, परसों सुधारा जाएगा, और बहुत बार हम लोग पाप में ही गिरे रहते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों को यह समझ में आता है कि पाप में गिरने के बाद आदम और एवा का क्या स्थिति रही है। आदम और एवा भी
शैतान के प्रलोभन के उस जंगल में फंस गए थे। शैतान हवा से कहते हैं कि आप अगर यह फ्रूट खाओगे तो आप ईश्वर जैसे बनोगे। और इस प्रलोभन में जब ईव पड़ जाती है कि वो फल खा देती है, और उसके बाद उसी फल को वो आदम को भी दे देती है, आदम भी खा जाता है, और वे दोनों ईश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं, पाप कर बैठते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे कितनी बार हम लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है। ये सोच रही है कि आई वॉन्ट टू बी द फर्स्ट, आई वॉन्ट टू बी मोस्ट पॉपुलर, आई वॉन्ट टू बी मोस्ट पावरफुल, और हम लोग घमंडी बने रहते हैं, हम लालची बने रहते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं और ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, ईश्वर के विरुद्ध पाप कर बैठते हैं। फलस्वरूप एक प्रकार का डर बना रहता है, एक प्रकार की इनसिक्योरिटी हमारे जिंदगी में बनी रहती है। तभी जब ईश्वर ने आदम से पूछा तुम कहाँ हो, तब आदम ईश्वर से कहते हैं मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। और हम इस डर से बचने के लिए बहुत बार प्यारे भाइयों और बहनों सिक्योरिटी की मांग करते हैं। बहुत बार हम लोग इस डर से बचने के लिए अपना बैंक बैलेंस तगड़ा कर देते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज करने लगते हैं और इस संसार में खूब मेहनत करते रहते हैं, और इसके वजह से हम लोग ईश्वर को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं। प्रभु के साथ हम लोग शाम के वक्त वॉकिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, प्रेयर छूट जाता है, रोजरी भूल जाते हैं, और धीरे धीरे से हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं, और ईश्वर को नहीं पहचान पाते हैं। शास्त्री और फरीसी भी अपने जीवन में यही करते रहे और वे प्रभु यीशु को नहीं पहचान पाए। इसलिए वे कहते हैं, प्रभु यीशु को वे कहते हैं उसे बेल्जेबुल सिद्ध है, और वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। प्रभु यीशु को कितना बुरा लगा होगा कि शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं कि उसने बेल्जेबुल सिद्ध हुआ है, कि उनके पास शैतान आया है। प्रभु नाराज होकर शास्त्री और फरीसियों से कहते हैं पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं मिलेगी, पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं मिल पाएगी, वह अनंत पाप का बागी है। प्यारे भाइयों और बहनों, पाप मुक्त जीवन बिताना उतना आसान नहीं है। कहीं न कहीं शैतान हम लोगों के इर्द गिर्द प्रलोभन में ले आता ही है। इसलिए प्रभु का शिष्य बनकर जीवन बिताना आवश्यक है। और प्रभु यीशु हम लोगों से कहते हैं मेरा शिष्य बनना चाहते हो तो आत्मा त्याग करो, अपना क्रूस उठाओ और मेरा अनुसरण करो। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 24। हम सब प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए बुलाए गए हैं, प्रभु का मार्ग पर चलने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, जब वे बैठकर प्रवचन दे रहे थे, वे लोगों को इशारा करते हुए कहते हैं यह है मेरी माता और यह है मेरे भाई। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही है मेरे भाई, मेरी बहन और मेरी माता। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस मिसा पूजा के दौरान हम लोग एक निश्चय करें कि हम लोग पाप को त्याग करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि प्रभु का अनुसरण करते रहेंगे, एक पवित्र जीवन बिताने के लिए कोशिश करेंगे। आमीन।